हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 2 के जो फिगर इट आउट के ये क्वेश्चंस थे कंप्लीट कर लिए थे। चलिए आज आगे का टॉपिक समझते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर पैटर्न्स इन नंबर्स। अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ नंबर्स, पर्टिकुलरली पैटर्न्स ऑफ होल। कह रहा अगर हम अपने मैथमेटिक्स में देखें तो जो बहुत कॉमन पैटर्न फॉलो किया जाता है वो नंबर्स में ही फॉलो किया जाता है, और नंबर्स में भी होल नंबर्स में फॉलो किया जाता है। होल नंबर्स आपको पता होंगे जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, है ना। जैसे 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। यहाँ आपसे कह रहे हैं द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी पैटर्न्स इन होल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। तो वो ब्रांच मैथमेटिक्स की जो पैटर्न्स की स्टडी करती है होल नंबर्स में, उसको हम नंबर थ्योरी कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है, कई बार वन वर्ड में या फिर ट्रू फॉल्स में पूछ ली जाती है, तो आप इसे हाईलाइट करके रख लेना अपनी बुक में। ठीक है। फिर कह रहे हैं नंबर सीक्वेंस आर द मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप ऑफ पैटर्न दैट मैथमेटिशियंस स्टडी। नंबर सीक्वेंस एक ऐसे सीक्वेंस है जो बहुत ही ज़्यादा हमारे मैथ्स में चलता है। आपने देखा होगा 5th और 4th में जब आप पैटर्न्स का चैप्टर करके आए थे, तो उसमें भी आपने ज़्यादातर नंबर्स वाले पैटर्न्स ही किए थे ना। तो वही चीज़ है। अब टेबल 1 यहाँ पर आपको वही कुछ नंबर्स ये शो कर रहा है, नंबर सीक्वेंस। तो अगर आप ध्यान से देखें, पहला पैटर्न आपको क्या कह रहा है, सारे में सिर्फ 1 1 है और कुछ भी नहीं है, तो इसके आगे भी 1 1 1 ही लिखा जाएगा। दूसरे पैटर्न में आपको काउंटिंग लिखी है 1 2 3 4 5 6 7। अगर आगे आपसे बोले तो आप 8 9 10 11 12 जितनी बोलेगा उतनी लिख सकते। नेक्स्ट वाले पैटर्न में आपको ऑड नंबर्स लिख के दिए। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17, एक एक छोड़ के। ठीक है। नेक्स्ट वाले में आपको इवन नंबर्स लिख के दिए जो 2 की टेबल में आते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे। नेक्स्ट वाले में आपको ये ट्राइंगुलर नंबर्स लिख के दिए। ट्राइंगुलर्स नंबर होते हैं जैसे 1, अब ये 3 का एक ट्राइंगल बन जाएगा, देन फिर 6 का बन जाएगा, इस तरीके से। और अगर आप इसमें रूल देखें तो यहाँ पर जो है एक नंबर छोड़ा है, यहाँ 2 नंबर छोड़े हैं, ठीक है, बाद 4 और 5 छोड़े, फिर यहाँ पर 7 8 9 3 नंबर छोड़े, यहाँ पर 4 नंबर छोड़े, तो ये एक पैटर्न इस तरीके से भी बन रहा। ठीक है। नेक्स्ट वाला जो सीक्वेंस है वो आपको कह रहा है स्क्वायर्स। स्क्वायर्स मतलब जब हम दो सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 आपके पास 4 हो जाएगा, 3 इंटू 3 आपके पास 9 हो जाएगा, 4 इंटू 4 आपके पास 16 हो जाएगा। सेम सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई, तो उन्हें हम बोलते हैं स्क्वायर्स। क्लियर। उसके बाद क्यूब्स क्या होता है, जैसे हमने यहाँ 2 2 नंबर मल्टीप्लाई किए, वहाँ 3 3 करते हैं, जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दिया तो 27 आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दिया, 3 बार करना है बस मल्टीप्लाई, उसे हम बोलते हैं क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पर क्यूब का पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद यहाँ है, अब अगर हम अपना नेक्स्ट देखें तो उसमें आपसे कह रहे हैं यहाँ 1 2 3 5 8 13 21, इनको बोलते हैं विरांकाज नंबर। मतलब जैसे 1 में 1 जोड़ा 2, 1 और 2 को जोड़ा 3, 2 और 3 को जोड़ा 5, 3 और 5 को जोड़ा 8, अब 5 में 8 जोड़ा 13, 13 में 8 जोड़ा 21, ऐसे हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट पैटर्न देखें तो यहाँ कह रहे हैं पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ 1 लिखा है, 2 लिखा है, 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो, 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हो, 32 को आप 2 की पावर 5 लिख सकते हो। मतलब 2 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, 2 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 2 को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, और 2 को आप अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 5 बार तो 32 आएगा। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं पावर ऑफ 2। क्लियर। उसके बाद कह रहे हैं पावर ऑफ 3, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 9 है, 9 को आप 3 इंटू 3 लिख सकते हो, मतलब 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 3 है, 3 बार 3 को मल्टीप्लाई करने पे 27, 4 बार 3 को मल्टीप्लाई करने पे 81, 5 बार 3 को मल्टीप्लाई करने पे 243,
6 बार 3 को मल्टीप्लाई करने में आपस में 7 to 9, इसलिए हमने इसे पावर ऑफ 3 कहा है। क्लियर? तो कुछ सीक्वेंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर सारी एक बार समझ ली है। अब इससे रिलेटेड फिगर इट आउट के क्वेश्चंस दे रखे हैं कि कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस, क्या आप इनमें पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हो? बिल्कुल, हमने ये सारे पैटर्न्स देख लिए। अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमने किया है, तो मैंने यहाँ पर एक बार वो सब पैटर्न्स यहाँ पर लिख दिए। ईच नंबर इज इन अ सीक्वेंस ऑफ 1, फर्स्ट वाला। सेकेंड नंबर, ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 2, इंक्रीज बाय 1, हर एक नंबर 1 1 से इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, हर एक नंबर 2 एक एक छोड़ के है, तो ईच नंबर इंक्रीज बाय 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 1। फिर नेक्स्ट है ईच नंबर इंक्रीज बाय 2, 2 2 से इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्टार्टिंग है 2 से। क्लियर? तो वही सारे पैटर्न्स जो अभी मैंने आपको समझाया कि इसमें क्या क्या फॉलो किया गया है, वही सब मैंने यहाँ पर जो है उनको लिख दिया है पॉइंट के फॉर्म में। तो ये सारे सीक्वेंस के मैंने ये आंसर लिखे हुए हैं, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको भी अपनी कॉपी में लिख सको। पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं, रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक अलॉन्ग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ईच सीक्वेंस। अब हर एक सीक्वेंस के आपको आगे के 3 नंबर लिखने हैं खुद से, मतलब जितने भी ये लिखे हैं उनके आगे के 3 और लिखने हैं। तो एक बार इनको हटा देते हैं ताकि हम आगे के 3 नंबर्स और लिख सकें सबके। तो फर्स्ट वाले का तो सेम ही रहने वाला है, 1 1 और 1, क्योंकि उसका सीक्वेंस ही यही है। सेकेंड वाले में 8 9 और 10 आ जाएगा। देन यहाँ पर 15 एक एक छोड़ के लिखना है, 17 और 19 यहाँ भी एक एक छोड़ के लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, ये आपके पास थे ट्राइंगुलर नंबर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 15 के बाद 16 17 18 19 20, 5 छोड़ के ये आया था 21। ठीक है, उसके बाद 21 के बाद 22 23 24 25 26 27, 6 छोड़ के 28 आ गया। अब 7 छोड़ दो, 29 30 31 32 33 34 35, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। ठीक है, उसके आगे आप अगर देखो, फिर ऐसे आगे के छोड़ देना तो 45 आ जाएगा, 9 छोड़ के, 10 छोड़ के 55 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर्स लिखने हैं, तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। क्यूब लिखने हैं, 6 का क्यूब लिखा हुआ था ये, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729। उसके बाद इन्हें प्लस कर करके लिखे हुए थे यहाँ पर आपके पास। तो 13 में 21 प्लस करोगे तो 34 आ जाएगा, 21 में 34 प्लस करोगे 55 आ जाएगा, 55 में 34 प्लस करोगे 89 आ जाएगा। ठीक है, पावर ऑफ 2 में 64, 2 की पावर 6, फिर 2 की पावर 7, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 128 आएगा, 8 टाइम्स करोगे 256, 9 टाइम्स करोगे 512। ठीक है, 729 के बाद ऐसी 218 आ जाएगा, 6561 आ जाएगा और 19683 आ जाएगा, क्योंकि ये आपके पास था 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6। अब 3 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। क्लियर है क्वेश्चन 2? अभी आगे एक और चीज़ पूछ रहा है आपसे, आफ्टर ईच सीक्वेंस राइट इन योर ओन वर्ड व्हाट इज द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर इन सीक्वेंस। अब इनमें क्या रूल फॉलो किया है ये आपको भी लिखना है। तो रूल्स क्या फॉलो किया गया वो यहाँ पर देखो। रूल क्या है, फर्स्ट वाले में तो 1 ही है, सेकेंड वाले में 1 1 ऐड किया है, थर्ड वाले में 2 2 ऐड किया है, फोर्थ वाले में भी 2 2 ऐड किया है, फिफ्थ वाले में क्या किया है, बीच के नंबर्स को काउंट किया है कितने हैं। फिर इसमें यहाँ पर आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया इसलिए फिफ्थ वाले में। सिक्स्थ वाले में क्या सीक्वेंस है, स्क्वायर लिखा है नेक्स्ट वाला, सेवंथ वाले में क्यूब लिखी है नेक्स्ट वाला। क्लियर है? उसके बाद तो ये पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 है, इनको आप छोड़ सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो पावर ऑफ 2 लिखिए और पावर ऑफ आपने क्या किया है यहाँ पर 3 लिखा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी। थैंक यू।